हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे, एक बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आई हुई थी मुझे। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। इनकी तकरीबन कुछ दिन पहले शादी होती है और शादी के कुछ यानी रुखसती होती है, निकाह उनका पहले हो चुका होता है। मरियम बिलाल और सुलयाम व्लॉग करके एक चैनल है, सुलयाम वर्ल्ड करके एक चैनल है, जिसको रन करते हैं मरियम और सुलेमान करके, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। वो वहाँ पर प्रैंक्स वीडियोस, व्लॉग्स और फैक्ट्स वीडियोस और उस तरीके की वीडियोस क्रिएट करते थे। तो इनका निकाह हो जाता है 1 साल पहले। इनकी लव मैरिज होती है, लव मैरिज भी उन्होंने बताई भी है। और उसी दरमियान उनके निकाह के बाद तकरीबन कुछ टाइम पहले इनकी रुखसती होती है, हनीमून पर जाते हैं। और जैसे ही हनीमून से रिटर्न आते हैं तो उनकी वाइफ की, जो मरियम बिलाल है, उसकी डेथ की न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है कि भाई उसकी डेथ की न्यूज़ हो गई। अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ फील होती है कि ये शायद ये प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि इनका चैनल पहले भी प्रैंक्स पे ही था। काफ़ी लोग वेट कर रहे होते हैं। उसी दरमियान इसकी एक वीडियो आती है, जो लड़का है मतलब सुलेमान, उसकी वीडियो आती है कब्रिस्तान में बैठे हुए, उसकी वीडियो आती है, एक कब्र पे बैठे हुए उसकी वीडियो आती है, जिसको ये बताता है कि ये इसकी वाइफ की कब्र है। लोग तब भी यकीन नहीं करते हैं। अगर आप उस टाइम का भी कमेंट सेक्शन उठाओगे, वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग तो कंसोल कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें लग रहा है कि आप प्रैंक कर रहे हो, ये झूठ है। क्यों क्यों लग रहा होता है ये मैं आपको बताऊं। दरअसल ये कब्र पर बैठ के अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर मांग रहा होता है, अपने चैनल की वीडियो को लाइक करने का बोल रहा होता है, और कह रहा होता है कि अगर आप वीडियो पर नए हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, यानी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो मेरे। तो लोगों को लगता है कि यार, जिसके मुताबिक इसकी वाइफ ने इतना सफ़र किया हो, क्योंकि इसके जो पूरी की पूरी वीडियोज़ का पैटर्न उठाओगे तो वहाँ पर आपको फील होगा कि ये ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा बता रहा था कि ब्लैक मैजिक हुआ है हम पर, ये सब कुछ हुआ है। देन उसके अलावा एक और चीज़ जो लोगों को अनसीरियस लग रही थी, प्रैंक लग रहा था, कि उसने कोई भी जैसे एक जो प्रॉपर सिचुएशंस होती है ना, वो उन्होंने नहीं बताई थी कि क्या हुआ, ऐसा किस वजह से, उसकी डेथ के कॉज क्या थे, क्या वजह रही, क्या टाइम था, कुछ भी जैसे एक तरीके से क्लियर नहीं था लोगों के सामने। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार, ये वक्त तो नहीं होता क्लियर करने का, उस वक्त उन पर क्या बीत रही है। लेकिन ये वक्त ये भी नहीं होता कि आप कब्र पे बैठ के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मांगो अपने चैनल से। ये बात सबसे ज़्यादा खटकी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, देखो, किसी की डेथ पर वीडियोस कवर करना, ये सब कुछ करना शायद काफ़ी लोगों को वियर्ड लगता है कि यार ये कैसा कंटेंट है, लेकिन वाकई ये सारी चीज़ें एक्सिस्ट करती हैं। अभी ये और एक और केस जो चल रहा है फिलहाल, चटोरी रजनी करके एक इंडियन यूट्यूबर है, तो उनके बेटे की डेथ हुई है, तो उसको लेकर भी बहुत कुछ एक हल्ला मचा हुआ है। काफ़ी लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि यार उसकी माँ को समझना चाहिए। आई एग्री, उसकी माँ को समझना चाहिए, जिन पर गुजरी है उनको समझना चाहिए। लेकिन जब वो ही सोशल मीडिया पर आकर ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके, हमारी ज़िंदगी मूव ऑन करना है, हम मूव ऑन करेंगे। कुछ टाइम बाद ही उसकी वीडियो आ गई कि क्या मैं दूसरी शादी करूँगा, क्या मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। मतलब सोचो, उसको तो सिर्फ कंटेंट बना है। और इवन एक वीडियो में उसको मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि मरियम मुझे इतना कंटेंट बना के दे के गई है कि मैं इजीली इतने टाइम तक उसके कंटेंट के साथ सर्वाइव कर सकता हूँ। सोचो ज़रा हालत देखो, बीवी चली गई है लेकिन उसको कंटेंट की पड़ी है कि कंटेंट मेरे पास भरपूर है। मतलब ये अजीब हालत है। तो जब वो अपनी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, एक सेंसिटिव टॉपिक को ये लोग कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जब उस चीज़ पर रिएक्शन दिया जाता है तो रिएक्शन चैनल वालों को क्यों इतनी भरमार दी जाती है कि अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हमें भी अपनी लिमिट्स पता है कि हमें अपनी लिमिट्स कहाँ तक रहना है। मैं किसी की डेथ को फेक नहीं कहूँगी, मैं किसी की डेथ को प्रैंक नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर ज़रूर करूँगी, वो सब रिएक्शन ज़रूर बताऊँगी, लोगों के कमेंट ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, जो लोग कह रहे हैं, क्यों लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ प्रैंक हो सकता है। देखो, ये काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, मैंने इसीलिए बहुत टाइम वेट किया कि यार ये कुछ है। अच्छा, अब एक चीज़ जो लोगों को फील हो रही है कि अब ये दूसरी शादी करेगा, अगर मरियम की डेथ नहीं हुई है तो ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी बीवी को ये बगैर नकाब के लेकर आएगा और उसको ये बताएगा कि ये मेरी दूसरी वाइफ है, जबकि मरियम की डेथ नहीं हुई। लोग ऐसे भी चीज़ें सोच रहे हैं और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। अब मरियम की डेथ की न्यूज़, फातिमा बिलाल करके एक चैनल है, वहाँ पर उसके भाई ने, सबने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि उसकी डेथ हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ यार, सोशल मीडिया एक तरीके से कितना भयंकर एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको डेथ के लिए भी कितना कुछ कंफर्म करना पड़ रहा है। अब इस पर लोगों को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीज़, अब मुझे बताओ, जिसकी बीवी, जिसके हिसाब से उसकी महबूबा थी, वो उसकी बीवी थी, वो उसके लिए उसकी जान थी, उससे कुछ टाइम पहले उसने अपनी माँ को खोया था, तो वो बंदा किस तरीके से ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि इंसान मरने वालों के साथ मर जाता है, लेकिन जिस तरीके से नॉर्मली रिएक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से कंटेंट बना बना के अपलोड किया जा रहा है, लोगों को शक में डाल रहे हैं कि यार क्या वाकई इसकी बीवी से चली गई है दूर।
मतलब सोचने वाली बात है। जिस चीज़ से जिसके मुताबिक इसकी अगर वीडियोस सुनोगे तो इसकी सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद, उसकी वीडियोस वायरल होने के बाद इन पर ब्लैक मैजिक किया गया। तो सोचो, जिस वीडियो को वायरल होने के बाद उन पर ब्लैक मैजिक किया गया, जिसके चक्कर में इसकी माँ की भी डेथ हुई है और उसी चक्कर में इसकी बीवी की भी डेथ हुई है, तो वो उस कंटेंट को क्यों नहीं छोड़ा? मतलब अब इसके पास ज़िंदगी के अंदर मकसद शायद आगे जाके बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ज़िंदगी रुक गई ना इसकी, कि यानी इसकी ज़िंदगी के दो इम्पॉर्टेंट लोग इसी कंटेंट के चक्कर में चले गए। ये इसी का ही कहना है कि जब से मेरी वीडियोस वायरल हुई थी तो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा और उसके बाद हम पर ब्लैक मैजिक किया गया, और उसकी ब्लैक मैजिक की हज़ारों वीडियोस लिखेंगे जिस पर वो अजीब अजीब बातें कर रहा है। काफ़ी लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, काफ़ी नहीं करते। देखो, मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि ब्लैक मैजिक, नज़र, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। और हमारे इधर कहा जाता है कि नज़र हो गया, काला जादू हो गया, ये सब कुछ इतना भयंकर है कि आपको शायद नहीं हो सकता, आप शायद बचने का भी। अब एक वीडियो मैं इसकी देख रही थी जहाँ पर वो मरियम की डेथ के बारे में बता रहा था, वहाँ पर ये बोलता है कि भाई ये वीडियो के अंदर हमें तो पहले ही बोल दिया गया था कि अगर हमने इसको इलाज को प्रॉपर नहीं करवाया गया तो हम दोनों में से कोई एक नहीं बचने वाला। तो सोचो, जब आपको एक चीज़ का पहले से रियलाइजेशन था फिर भी आपने उस चीज़ को इतना लाइटली क्यों लिया? मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर आप नॉर्मली वो वीडियो इमोशंस के बगैर हट के सुनोगे ना, तो आपको सवाल उठेंगे कि यार ये कैसा नॉन सीरियस बिहेवियर था। मतलब एक तरफ आपको सब कुछ फील हो रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको मिल गया है कि आपको कहाँ से इलाज करवाना है, फिर आप क्यों बैठ गए थे? क्यों आप बार बार अपना इलाज छोड़ देते थे? क्या सोच के इलाज छोड़ते थे? क्यों आप लोगों ने सिर्फ जंग का मुताबिक ये सोचा कि हम लड़ेंगे? अरे भाई, आप उन चीज़ों से कैसे लड़ सकते हो जो कि गैबी हैं, जो कि दिखती भी नहीं है, जो कि आपको पता भी नहीं है वो कहाँ से अटैक करने वाली है? आप उनसे कैसे लड़ सकते हो? हाँ, आप उनसे लड़ सकते हो अगर देखो आपको किसी इंसानों से भी खतरा होता है तो आप जाके पुलिस की सपोर्ट लेते हो, आप बॉडीगार्ड्स रखते हो, ठीक है, आप यही सब करते हो ना। यानी अगर आपको इंसानों से भी खतरा होता है तो आप अपने लिए एक तरीके से आप कह लो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, आप उनको मेंटेन करते हो। आप अल्लाह आसरे नहीं बैठ जाते हो कि नहीं नहीं मुझे तो अल्लाह पाक बचा लेगा, नहीं, आप अकल लगाते हो। आप कहते हो कि नहीं यार, अल्लाह ने अकल दी है, मैं उसको यूज़ करूँगा और मैं अपने लिए बॉडीगार्ड्स रखूँगा, मैं अपने लिए सिक्योरिटी बढ़ाऊँगा, यही करते हो ना। नहीं, कैबी चीज़ों की तरफ से अटैक आया तो मैं अल्लाह आसरे बैठ जाऊँगा। अरे भाई, अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने तुम्हें दिखाया कि तुम जाओ, तुम्हारा ये रास्ता है, ये तुम्हें लोग मिले हुए हैं, तुम इनसे जाकर इलाज करवाओ, तुम्हें इलाज के लिए लोग मिले हुए हैं और तुम उस इलाज से तुम सिक्योर भी होते हो, तुम्हें सेफ भी फील होता है, तुम थोड़े दिन के लिए उन सब चीज़ों की लपेट से बाहर भी आते हो, और उसके बाद भी तुमने इतना लाइट ले लिया यार। अच्छा, मैं आप लोगों को क्यों कह रही हूँ कि क्यों लोगों को ये फील हो रहा है कि ये प्रैंक है? एक इनकी लव स्टोरी करके वीडियो है जो काफ़ी वायरल हुई भी है, जहाँ पर वो बैठ के लव स्टोरी बता रहे होते हैं। वहाँ पर वो बड़ी सीरियस वे में, यानी अगर आप वो स्टोरी को सुनोगे ना शुरू में, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये कोई झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जो लिखे हुए थे कि ये सब स्टोरी सच ही है, लेकिन क्योंकि आप घर वालों से डरे हुए हो इसलिए आप ना इस स्टोरी को सच नहीं बता रहे हो। वहाँ पर उन्होंने कास्ट की बात की कि मैं शेख था, ये राजपूत थी, और हमारे घर में तो ऐसा था कि भाई अगर अलग कास्ट में शादी की तो खून खराबे हो सकते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर की गई हैं। ये बताया गया कि इसके चाचा ने मारा, मुझे मारा गया है, और ये बताया, इसने अपनी स्टोरी ये स्टार्ट की थी कि मैं इसको कहाँ मिला था, कि हम लोग टूर पे गए थे, ये अपनी फैमिली के साथ थी और मैं अकेले था अपने लड़कों के साथ, तो वहाँ पर मिला था और वहाँ पर मुझे ना ये बंदी अच्छी लग गई थी। फिर मैंने इसका पता वता लगवाया, फिर मैंने इसका नंबर लिया, फिर वो जिस जगह पर एडमिशन मतलब पढ़ती थी वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। मतलब सोचो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं थी ये सारी चीज़ें एडमिट इम्पॉर्टेंट थी। और फिर एक और ट्विस्ट ये आता है कि लड़की इसलिए इससे हमदर्दी से बात करती है, इससे सुलेमान से, कि यार ये कहीं पढ़ाई ना छोड़ दे, क्योंकि इसने एक टेक्स्ट मैसेज किए होते हैं, उसका रिप्लाई में ये कहती है कि भाई मैं आपको भाई समझती हूँ, मैं ये है, मेरी ज़िंदगी के अंदर गोल ये है और मेरा तो ये मकसद है, और लंबा लंबा बला बला करके एक मैसेज लिखती है और वहाँ पर ये सब कुछ उसको बता देती है, उसको मना कर देती कि भाई जो तुम होप्स लेके बैठे हो। इसके बाद ये गायब हो जाता है। एक दो दिन वो यूनिवर्सिटी वगैरह जहाँ भी वो अकेडमी वगैरह जहाँ वो पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर ये नहीं आता। तो उस लड़की को लगता है कि यार मेरी वजह से वो उसकी ना ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, और वो एक टिपिकल जो दिमागों में फिल्में घूम रही होती है ना हमारे, वही वाला सीन होता है। और उसके बाद एक टिपिकल ऐसी स्टोरी बताई जाती है जो वाकई लोगों को रियल लगती है, नॉवेल्स की लव स्टोरी लगती है, और लोग कनेक्ट करते हैं। एंड में जाके पता चलता है कि ये सब तो झूठ था, हमारी कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं है, आप ऐसा सुनना चाह रहे थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी बहुत नॉर्मल सी लव स्टोरी, हमारे घर वाले तो बहुत ईजीली मान गए। और वो कमेंट उसने लाइक किया हुआ है उस वीडियो के नीचे, जहाँ पे लोगों ने कहा है कि भाई ये वीडियो आपकी सच ही थी लेकिन आप घर वालों के डर से नहीं बता रहे। अच्छा भाई, अभी रिसेंट भी जब इसकी वीडियो आई थी जहाँ पर इसने मरियम के बारे में बताया था, तो उसने यही कहा था कि नहीं हमारे घर वाले तो बहुत इजीली मान गए थे। इवन इसमें सब कुछ में इसने ये तक बताया कि उसकी जो मदर की डेथ थी वो भी इसी सब के चलते हो गई है। सोचो, जिस बंदे ने
एक चीज़ को ऑलरेडी इस हादसे में खो दी हो, वो कैसे इस चीज़ को इतना लाइट वे में ले सकता है। देखो मैं मानती हूँ थक जाता है इंसान, लेकिन लड़ने से नहीं थकना चाहिए। जब आप पर कोई परेशानी आती है, आप थक के हार मान के नहीं बैठ सकते, क्योंकि यही सबसे बड़ी उस तकलीफ़ की जीतने की निशानी होती है कि आप उससे डर गए, आपने हार मान ली और वो वहीं पर जीत जाती है, वहीं पर हो जाता है। और वो बोल रहे हैं कि मरियम कह रही थी मैं इससे लड़ूंगी। अरे भाई, गैबी ताकत से कैसे कोई लड़ सकता है? मैं गैबी ताकत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखती ही नहीं है ना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत महसूस हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हाई पावर का हो गया, तो कुछ आपको शैतान वैतान दिखते हैं, लेकिन कोई बहुत ही आप समझ लो कि ये कहीं से अगर आप पर अटैक हो रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा। उनको ये फील हो रहा है कि उन पर दीवारें गिर रही हैं। ये सारी वीडियोस इनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, खास करके क्लिप्स में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। सबसे ज़्यादा जो मुझे वियर्ड चीज़ लगी थी ना इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में, इस पूरी की पूरी सारी चीज़ों में, वो जो उसने कबर पे बैठ के, मतलब वो मरियम की उसका बता रहा था, वहाँ पर वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मांग रहा था। मैंने कहा यार ये ज़्यादा हो गया, मतलब किस तरीके से आप ना ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद हनीमून के जो क्लिप्स थे वो शेयर कर रहा है, और सारी मरियम के कुछ कुछ वीडियोस हैं जो वो शेयर कर रहा है। अब काफ़ी लोगों को उस वीडियोस को शेयर करने के बाद भी ये लग रहा है कि मरियम बैक कैमरा है और ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहा है, क्योंकि इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। और जैसे ही इसने ये काला जादू और ये सब कुछ की बात करना शुरू हुई, तो उसके व्यूज़ अचानक हाइप पकड़ी है। बहुत सारे चैनल्स ने इनको इनवाइट किया था, बहुत सारे चैनल्स ने उस पर बात की है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को इसलिए ये सब कुछ फेक लग रहा है। अच्छा, मुझे देखो किसी की डेथ वगैरह फेक नहीं लगती है, क्योंकि कोई अपने प्यारे को लेकर इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव नहीं हो सकता कि वो उस तरीके से उसको मरा हुआ घोषित कर दे और कह दे कि नहीं भाई ये तो बंदा ही नहीं है मेरी ज़िंदगी के अंदर। ये चीज़ मुझे नहीं फील होती। हाँ, ये चीज़ गलत है कि वो जिस तरीके से इस कंटेंट को कैश करवा रहा है, हर एक वीडियो उसकी मोनेटाइज है, हर एक वीडियो पर उसके एड्स चल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उस बंदे की लग रही है। एक वीडियो के अंदर ये, क्योंकि एक वीडियो जब इसकी तकरीबन इसकी न्यूज़ से पहले एक वीडियो इसके अंदर अपलोड हुई थी, जहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि भाई इनकी शायद डिवोर्स विवोर्स हो गई है, क्योंकि या तो ये अलहदगी नाराज़गी होना शुरू हो गई है। क्योंकि 2 दिन पहले की वीडियो थी, उस वीडियो में मरियम कह रही थी कि भाई हमारी नहीं बन सकती है, हम आपस में नहीं रह सकते हैं, हमारा आगे जाकर भी हमें अलग होना है। इस तरीके की बातें मरियम ने ये सब कही थी, तो काफ़ी सारे लोगों को ये भी फील हो रहा है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, मतलब सोचो आपने कबर का बना लिया, कंटेंट बना लिया, कबर पर बैठ के आपने व्यूज़ हासिल कर लिए, आपने उसकी पूरी की पूरी जो कॉसेस थे उन सब से व्यूज़ हासिल कर लिए, कंटेंट। अब क्या बचता है? अब मरियम को कैसे लेके आया जाएगा कंटेंट के अंदर? अब मरियम को कंटेंट में लेके आया जा रहा है कि उस सब्सक्राइबर के ख्वाब में आइए। सोचो, मतलब हालत देखो, इतना मुझे कोई अजीब लग रहा है ना, इन वीडियोस को देखने में भी इतना अजीब लग रहा है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं अजीब लग रहा है तो क्यों देख रहे हो? भाई कंटेंट है जो ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है, वो चीज़ कितने सारे लोगों के सामने, ये लोग इंस्पायर्ड होते हैं इन सब चीज़ों से, लोगों को ये सारी चीज़ें सही लगनी शुरू होती। मतलब सोचो, ये एक तरीके से काफ़ी लोगों को ये अंधविश्वास भी लगती है ये चीज़ें, और ये फैलता है, लोग इन सब चीज़ों के अंदर और घुसना शुरू कर देते हैं। ज़रा सा उनके ज़िंदगी में कुछ अलग एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी तो उनके दिमागों में ये सारी बातें बच जाएंगी, और ये मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, शायद मेरे साथ ये हुआ, शायद, तो वो लोगों में और ये सारा यकीन बढ़ेगा। मुझे ये यकीन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यानी लोग जो पहले इन सब चीज़ों से पावर से लड़ेंगे, वो लोग और डरना शुरू हो जाएंगे, और जब इन सब चीज़ों से आप डरना शुरू हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप पर बहुत हावी हो जाती हैं, मैं ये आपको बता दूं। तो ये वीडियोस इन्फ्लुएंस नहीं कर रही कि कैसे लड़ना है, ये वीडियो ये बता रही है कि आप कैसे हार सकते हो, आप कैसे हार गए हो, आपको कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करना है अपने कंटेंट के लिए और पैसा बनाना है। भाई देखो, एक आप उस जगह पर, मैं एक चीज़ अभी कब्र में बैठ के वीडियो बना रहा था ना, मैं सोच रही थी यार, जब हम देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यही हमारी आखिरी मंजिल है जहाँ हमें जाना है, सही है, जहाँ हम सबको जाना है, मरना बरहक है, हर चीज़ जिसको जान है उसने देनी है, ठीक है ना, उसकी जान जानी है, बरहक है, ये सब कुछ है, लिखा हुआ है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आपको पता है कि आपको भी एक ना एक दिन जाना है एक दूसरे जहाँ में, जहाँ पर से कुछ लोगों के दरमियान वापसी, कुछ लोगों के बिलीव्स के मुताबिक वापसी आना भी, और कुछ लोगों के बिलीव्स के मुताबिक कि हमें वहीं सारी ज़िंदगी, अब हमें वहीं सब कुछ, मतलब हमें पूरा का पूरा हमेशा के लिए हमें वहीं रह जाना है। तो ये सबके बिलीव्स हैं। तो सोचो, उस जगह पर बैठकर ये बंदा उस दुनियावी चीज़ों के लिए कह रहा है कि भाई मुझे लाइक कर दो, मुझे शेयर कर दो और मुझे सब्सक्राइब कर दो। इतना पूरी की पूरी वीडियो उसने उसी कबर पे बैठ के बनाई है, उसी कबर पे बैठ के उसने, क्या आप सोचते हो, तो आप क्या सोचते हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि कंटेंट जब भी बनाया जा रहा होता है तब सोचा जा रहा होता है कि क्या रील आएगा, क्या उस पर व्यूज़ आएंगे, क्या उसका थॉट्स प्रोसेस होगा,
किस तरीके के बातें होंगी। मुझे वाकई वो वीडियो इतना ज़्यादा मेरे दिमाग पर ना, मतलब जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना, मैं 2 दिन के लिए उस वीडियो के बाद शॉक थी। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। और वो उसके मुताबिक, इस बंदे के मुताबिक, अब वो बंदी तो चली गई, इसको खुद भी विक्टिम बनना है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि अगर वो चीज़ उसको ना असर करती ना, अगर वो मरियम ने अपने ऊपर ना ली होती तो वो चीज़ मेरे को असर करती और मैं जा सकता था जान से। मतलब भाई तुम्हारे चक्कर में वो बंदी जा चुकी है, अभी भी तुम्हें विक्टिम बनना है। तुम्हें विक्टिम चाहिए, तुम्हें सिंपैथाइज चाहिए, तुम्हें सिंपैथी चाहिए कि नहीं नहीं मुझे भी कुछ हो सकता था। बट इस वक्त हुआ किसी और के साथ गलत है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, हुआ उस बंदी के साथ गलत है। और ये चीज़ मैं वो क्यों कह रही हूँ कि ये इतना लाइट क्यों ले रहा था, इसके मुताबिक अगर आप इसकी वीडियो सुनोगे वो वाली, तो उसमें कहा है कि मरियम के साथ एक बार पहले भी हो चुका था ऐसा कि उसकी सांस वगैरह बंद हो गई थी और हमें ये फील हो रहा था कि शायद वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। यानी ये इनको पहले भी ये चीज़ से गुजर चुके हैं, उसके बाद भी इतना लाइट वे में लेना, मैं लिटरली शॉक हूँ। तभी लोगों को ये सारी चीज़ें लग रही है कि ये प्रैंक कर रहे हैं। और इनके ये प्रैंक ऐसे बहुत सारे रहे हैं जहाँ पर वो कभी कुछ अपनी माँ को तंग, अपनी माँ को तो नहीं, खैर उसकी माँ को तंग करते थे, कभी लड़ाई झगड़े, कभी ये सारी चीज़ें। अच्छा इन्होंने एक और चीज़ बोली कि हमें अपने जैसे ही लोग दिखने शुरू हो गए थे आपस में। ये काफ़ी लोगों को अनबिलीवेबल चीज़ें लग रही है कि यार ये सब कुछ भी हो सकता है। मैं देखो ये नहीं बोलूँगी कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मैंने फेस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। भाई होती होंगी ये सारी चीज़ें, आप पर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो आप ही को पता होगा। लेकिन मेरा जस्ट क्वेश्चन यही था कि आप सोशल मीडिया पर आकर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगेन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, इस तरीके से सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों का आपको हल भी नहीं मिल सकता। आपको इन सब चीज़ों के लिए जो स्पेसिफिक, जैसे आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है तो इनके लिए स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं जो आपका इलाज करते हैं, जो आपको बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे इलाज करो। क्योंकि जितनी पावरफुल वर्ल्ड हो रही है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत पावरफुल हो रही है। तो इनके तोड़ के लिए भी आपको ऐसे ही लोगों के पास जाना होगा जो ऐसा तोड़ जानते होंगे, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना जानते होंगे। तो वही चीज़ फैक्ट थी। अच्छा अब जब अपनी अम्मी के बारे में बता रहा था तो बोलता है कि कुछ टाइम बाद ना मरियम को फिट्स आने शुरू हो गए थे। मरियम को जब फिट्स आने शुरू हो गए थे तो बोलता है मैंने एक दिन अम्मी को बोला अम्मी दुआ करो, उसको कुछ मंगल वंगल था, उसी दिन ना उसको फिट्स आते थे, नहीं उसको पहले हफ्ते को आते थे, फिर जुम्मे को, फिर जुमेरात को, इस तरीके से उसको फिट्स आते थे। यानी हफ्ते में, एक हफ्ते में एक दिन पहले उसको फिट्स आते थे, इस तरीके से इसका टाइम बंदा हुआ था। तो बोलता है जिस दिन इसका था ना फिट्स का, तो उस दिन मुझे ये, मैंने अम्मी को बोला था अम्मी आप दुआ करो ना कि ऐसा कुछ ना हो और ये सब कुछ ना हो। तो बोलो जिस दिन इसके फिट्स की बारी थी उसी दिन अम्मी को वो चीज़ आई है और अम्मी उसी चक्कर में अम्मी का क्या हो गया, सांस बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद ना वही वही मरियम वाली चीज़ हुई है और मरियम वाली चीज़ के बाद से ही ना, मतलब मुझे लगा कि शायद अम्मी भी वापसी रिटर्न आ जाएंगी, और लेकिन अम्मी तो आई नहीं वापसी। मतलब इस किस्म के इसने बयानात दिए ना जो शॉक्ड है। और मेरे लिए तो वाकई बहुत शॉकिंग था। उसका जो जो कंटेंट सुन रहा है ना उसके लिए वो रोंगटे खड़े देने करने वाला कंटेंट है, बट ये इतनी इजीली कंज्यूम कर गया है। बोलता है हमारा डर उड़ गया था, हमारा ये उड़ गया था। ठीक है आप बीमारी से लड़ना सीख जाते हो, लेकिन आपको वो बीमारी का डर रहता है कि यार ये बीमारी जानलेवा बीमारी है। जब कोई एक जानलेवा बीमारी आपको, जैसे कैंसर हो जाता है, आप उससे डरोगे नहीं, लेकिन आप उससे लड़ोगे आखिर दम तक। आप उसको अल्लाह वाले नहीं छोड़ दोगे, आप खुद से इलाज नहीं करोगे। बोलते हैं हम खुद से इलाज कर रहे थे। अरे बाबा तुमने क्या पढ़ाइयाँ की हुई है, तुम्हें क्या पता खुद से इलाज क्या होता है? तुम्हें क्या पता, तुम क्या कर सकते थे खुद से इलाज? तुम्हें उसको पता था कि तुम उसको कंट्रोल कैसे करना है? नहीं, खुद से इलाज करने के चक्कर में तुमने ये एहसास नहीं हो रहा है कि खुद से इलाज करने के चक्कर में एक नहीं दो दो जाने जा चुकी हैं हाथ से। मतलब और उसके बाद अब सब कुछ पता नहीं ओके है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन नहीं है ज़िंदगी में कुछ। अभी तो फ़िलहाल ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा, अभी तो खामोशी है ब्लैक मैजिक को लेकर। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये पूरा का पूरा कंटेंट लगा है। इस चैनल का कंटेंट, पहले देखो प्रैंक्स वगैरह करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इनके प्रैंक्स फेक होते थे, तो फेक तो वैसे ही होते हैं भाई, प्रैंक्स तो हर कोई फेक ही करता है। यहाँ पर कोई रियल नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई रियल बंदा आपको बहुत मुश्किल से टकराएगा, वरना सब ने अपनी अपनी एक फेक दुनिया, अपनी फेक ना डिल्यूजन वाली दुनिया बनाई हुई है और वही आपके सामने वो पेश करते हैं और उसी पर आपसे व्यूज़ लेते हैं। तो ये बहुत गंदा तरीका है व्यूज़ लेने का जो उस तरीके से वो ले रहा है। अब काफ़ी लोग मुझे आकर कमेंट करेंगे अरे तुमने इस चीज़ को कवर किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब उनको कंटेंट देने में शर्म नहीं आ रही है तो हमें कंटेंट पे रिव्यू करने में हमें क्यों शर्म आएगी? हमें आएगी शर्म, क्यों आनी चाहिए? हमें शर्म क्यों आनी चाहिए? मतलब मैंने तो बहुत तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहकर कंटेंट बनाया है और उन्हीं चीज़ों को कवर किया है जो उसने अपनी वीडियोज़ में कही है। कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से इसमें नहीं लगाया है। ये सब कुछ इसकी आपको एक एक वीडियो में मिलेगा। ये सारी बातें इसने अपनी वीडियोज़ में कही हुई है, चाहे वो उसकी माँ के हवाले हो, चाहे मरियम के हवाले में हो, या चाहे इसके खुद के हवाले से हो, चाहे वो सब्सक्राइबर के ख्वाब में आने वाली बात हो।
चलो तुम उसका नाम ले लेके व्यूज़ ले रहे हो वो तो ठीक है, अब तुम उसके उस वीडियो के क्लिप्स को, जब वो जिंदा थी, जब उसने बना के रखी हुई थी, तुम उसको यूज़ करके, वो अगर तुम्हारी याद है तो तुम उसको अपने तक रखो, क्यों दुनिया के सामने और पेश कर करके, अब उसके जाने के बाद भी पेश कर करके उसको और गुनाहों का वजह बना रहे हो और उस पर मुश्किलात बढ़ा रहे हो। एक इंसान जब दुनिया से जा चुका है तो उसके लिए तुम आसानियाँ करो, तुम उसके लिए, अब इसने डोनेशन वगैरह भी एक सीन स्टार्ट किया हुआ। अब काफ़ी डोनेशंस पर भी मैंने कमेंट्स रीड किए थे जो काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग थे। अब मैं इस पर मैं क्या बोलूँ, अब देखो कोई इसने अब तक प्रूफ नहीं दिया कि कहाँ डोनेशन वो दे रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हो सकता है मे बी वो आगे जाकर इस चीज़ के बारे में बात करे, लेकिन वो डोनेशंस भरपूर ले रहा है और अपने बैंक डिटेल वगैरह भी वो कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हुआ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है निशान अभी बना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग इन सब में क्या राय है, आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है इस कंटेंट को, मुझे लाजमी बताना। और आप लोग इन सब कंटेंट को कैसे देखते हो मुझे ये भी बताना। चटोरी रजनी जी के जो बेटे के साथ जो हादसा हुआ है उस चीज़ को आपने कैसे लिया, क्योंकि लोग उस चीज़ को इसलिए अवेयरनेस कह रहे हैं क्योंकि भाई ये एक एक्सीडेंट था, और ये एक्सीडेंट कहा जा रहा है कि शायद वो बेटा जो माइनर बेटा था वो उनका बाइक राइड करता था, और वो भी एक हैवी बाइक 500 सीसी बाइक करके एक राइड थी, सॉरी राइड या बाइक थी, उसको वो राइड करता था। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को अवेयरनेस की तरह फैलाना चाह रहे हैं कि भाई माँ बाप संभल जाओ, ये वक्त है संभलने का, इन वक्तों में आप संभल जाओ, नहीं तो ऐसे हादसे होने में टाइम नहीं लगते हैं। तो लोग इस चीज़ को, क्योंकि चटोरी रजनी जी ने ये कह दिया कि मुझे इस हादसे की कोई भी ना मतलब वो नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब मुझे नहीं जांच पड़ताल करनी। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा लोगों को लगी थी कि उन्होंने फेयरवेल दिया था एक तरीके से, उनके बेटे के जाने के बाद उन्होंने एक पार्टी रखी थी जिसके अंदर उन्होंने म्यूज़िक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, उन्होंने खाना पीना और ये सब रखा हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे भी शॉक्ड में थे। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हो मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।